हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि दो नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, या फिर दो से अधिक नंबर जब होते हैं तो हम उसे कैसे ऐड करते हैं। उसमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। उसका मतलब कि कुछ धनात्मक कुछ हैं, कुछ कुछ धनात्मक होते हैं और कुछ ऋणात्मक होते हैं। तो उन सब संख्याओं को एक साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं। कभी कभी इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन आने लगती है। तो मे भी आप लोगों में से बहुत लोगों को आता होगा ये कि कैसे कई सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि मल्टीपल नंबर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, उसमें से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारी पेन तैयार है। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लो कि 2 + 2 + 5 + 7 + 8। तो अब हम इसको कैसे ऐड करते हैं। हमें एकदम सिंपल है ये, बिल्कुल हम सारे नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। हमें पता है कि 2 + 2 4, 4 5 9 9 ठीक है। 9 + 7 कितना होगा, 16। 16 + 8 कितना हो जाएगा आपको, 24। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो देख लेते हैं हम फिर से जोड़ के। 2 2 4, 4 5 9 9 7 16, 16 8 24। ठीक है, बिल्कुल हमारा सही आंसर आया है। तो ऐसे करके हम एडिशन कर लेते हैं। लेकिन यदि यदि इसी में हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हो जाते हैं, जैसे मान लो 2 - 4 - 8 - 7 + 8। तो अब हम इसको कैसे ऐड करते हैं ये हम देखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जितने पॉजिटिव वाले नंबर हैं उनको एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है। जिस संख्या के आगे प्लस का निशान नहीं लगा रहता तो उसका मतलब है कि वो पॉजिटिव ही है। ये ना सोचिए कि इसके आगे नहीं लगा है प्लस का निशान तो वो नेगेटिव है। जैसे मान लो कि अगर हमने 4 लिख दिया, तो ये 4 जो है ये प्लस का है कि माइनस का है, ये पॉजिटिव ही है, प्लस का है। क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा है उसको हम प्लस मानते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास -4 लिखा रहता तो अब ये हम मानते हैं कि हाँ ये नेगेटिव का है, इसके आगे माइनस चार्ज है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे जोड़ते हैं। पहले हम धनात्मक वाले संख्याओं को एक साथ करके जोड़ लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 8 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, नेगेटिव वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, -4 -8 -7 को। ठीक है, ये तीनों नेगेटिव संख्याएं हैं, इनको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 8 4 12, 12 7 12, 12 7 हो गया 19। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव कहते हैं, इसके आगे सबको जोड़ के हमने माइनस नेगेटिव कर दिया। ठीक है, ये सारे नेगेटिव के। तो अब हम सिंपली इसको घटा लेते हैं। तो 10 में से 19, ये तो छोटी संख्या है और ये क्या है, बड़ी संख्या है। लेकिन ये नेगेटिव में है तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसको हम सिंपली कैसे घटा लेते हैं कि पहले हम, अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना होता है तो पहले हम ऋणात्मक चिन्ह जो होता है, माइनस का चिन्ह जो होता है उसे उतार लेते हैं और उल्टा घटा देते हैं। मतलब 19 में से 10 घटा लेते हैं तो कितना आ गया, 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो कैसे, ये हमें समझाया आपको कि अगर छोटी संख्या में से कभी बड़ी संख्या घटाना पड़ता है तो पहले हम क्या करते हैं, पहले नेगेटिव का साइन उतार लेते हैं, फिर उसके बाद जो होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। 9 19 - 10 = 9। सो ये आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 8 -4 -3 +7 -4 -2 +8 +7, ये संख्या है, ऐसे है, इतना लंबा। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो मैंने जैसे तरीका बताया है कि पहले धनात्मक जो अंक हैं, धनात्मक अंक हैं उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। ये धनात्मक है और कौन धनात्मक, ये धनात्मक, इसके आगे देखिए प्लस का निशान है तो ये धनात्मक है, प्लस पॉजिटिव है। ठीक है, और ये इसके आगे क्या है, प्लस का निशान है तो ये भी धनात्मक है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब हम सारे पॉजिटिव्स को एक साथ जोड़ लेते हैं। 8 7 15, 15 15 8 हो गया, 15 8 15 5 20, 3 23 हो गया। ठीक है, 23 और 7 कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का जो आया है वो 30 आया है। ठीक है, अब
माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं। -4 -3 मतलब -7, 4 3 7, 7 4 11, 11 2 13, ठीक है। तो -13, यहाँ पे -13, ये देखो सारे नेगेटिव संख्याओं को कितना हो गया, 4 3 7, 7 4 11, 11 2 13, सारी नेगेटिव संख्याओं को हमने जोड़ के लिख दिया तो 13 आया। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया फाइनल वो कि 30 में से 13 घटाने पे क्या आएगा। ठीक है, अब 30 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 10 में, और यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 1 जाए 1, मतलब 17। हमारे पास कितना आंसर आया, 17, जो कि धनात्मक है। ठीक है, तो ऐसे करके हम कई सारी संख्याओं को जब दिया रहता है प्लस माइनस ऐसे करके, तो हम उसको सब एक साथ जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसको देख के घबराना नहीं है, सिंपली करते जाना है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं ऐसी कई सारी वीडियोस लाता रहूँगा आगे, और